तो कक्षा 11वीं के सभी छात्र और छात्राएं ध्यान दें, देखिएगा जो आपका 16 तारीख, जी हाँ 16 तारीख मतलब कल, जीव विज्ञान का जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर जो है मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जी हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, नमूना प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है इसका प्रश्न पत्र जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र का जो है हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे ही आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलता है तो यहाँ पे रोल नंबर अपना फिल कर लेना है, ये निर्देश है। तो ये निर्देश आप रीड कर लें, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्र और छात्राओं तक जो है इसको शेयर करना है। तो यहाँ से जो है हम सबसे पहले नंबर जीव विज्ञान में पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब आप लोगों के जो है आपको देखने में समस्या ना हो, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बड़े आसान तरीके से जो है इसको पढ़ पाएंगे और जो है आंसर्स दे पाएंगे। तो देखिएगा वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई पूछी गई है, तो ये जो है जगत हो जाएगा, ठीक है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो है वो जगत हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका पूछा गया है स्तनियों का विशिष्ट लक्षण क्या है। तो देखिए सभी लक्षण जो है वो स्तनियों में पाए जाते हैं, चाहे वो बालों की उपस्थिति हो, वाह कण की उपस्थिति हो या फिर श्वेत ग्रंथियों की उपस्थिति हो। तो ये सभी जो है आप इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट आपका धसे हुए रंध्र किन पौधों में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके मरुस्थलीय पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो है मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। मास्ट कोशिका किसका स्राव करती है। तो ये जो है हिरेपिन, सिरोटिन और जो है हिस्टामिन तीनों का जो है स्राव करती है, ठीक है। तो ये सभी आप लगा लेंगे। कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। हर एक बच्चा बता देगा ये क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है आपका क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो संपन्न होता है वो होता है पैकिटीन में, ठीक है। पैकिटीन में ये संपन्न होता है। जीन विनिमय होता है। तो जीन विनिमय जो होता है वो होता है आपका समजात, ठीक है, समजात गुणसूत्रों के बीच में। तो जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपके एक वाक्य वाले जो प्रश्न थे वो हमने बताया आपको, सही विकल्प सॉरी। इसके बाद जो है हम यहाँ से रिक्त स्थान देखेंगे, ठीक है। रिक्त स्थान में देखिएगा पहला दिया गया है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, जैव विविधता। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से, नेक्स्ट है आपका जल संवहन तंत्र, ठीक है। जल संवहन तंत्र संघ का प्रमुख लक्षण है। तो देखिएगा इकाई नोट्रेमाट्रा, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा, सेकंड का आप देख सकते हैं इकाई नोड मेट्रा, ठीक है, इकाई नोड मेट्रा, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द्विबीजपत्री तनों में संवहन मंडल एक जो है वो क्या है, तो एक ये है आपका वलय, ठीक है। क्या है, वलय। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केंचुए में उत्सर्जन का कार्य जो है वो होता है आपका नेफ्रीडीन, ठीक है, नेफ्रीडिया द्वारा। इसके बाद है आपका कोशिका वित्ती पाई जाती है। तो ये जो है आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है। कहाँ पर, पादप कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीन विनिमय पूर्वावस्था की जो है पैकिटीन, क्या होता है, पैकिटीन, ठीक है, पैकिटीन होता है। इसके बाद है आपका प्याज की जड़ से शीर्ष में सूत्री विभाजन देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या भरेंगे आप, सूत्री विभाजन देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है आपके रिक्त स्थान यहाँ पे करा दिए हैं। इसके बाद देखिएगा सही जोड़ियों को, सही जोड़ियों का जो है हमें मिलान करना है। पहला दिया गया है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है आपका मोनेरा होगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का जो मिलान है आप मोनेरा से करेंगे। कैटकिन पुष्पक्रम, तो ये जो है आपका सहतूत होता है, ठीक है। कैटकिट पुष्पक्रम जो है सहतूत होता है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। काकरोच जो है वो संयुक्त नेत्र से मिलान कर देंगे हम इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन। तो ये जो है आपका कॉन्जुएट प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका पट्ट निर्माण, ये जो है पादप कोशिका, ठीक है। कोशिका पट्ट निर्माण जो है आपका वो क्या हो जाएगा, पादप कोशिका हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका सातवां डीएनए का द्विगुणन,
तो ये जो है एस उपवस्था कहलाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सभी सातों सही जोड़ियां आपकी करा दी है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो देखिएगा, पहला है आपका वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपका कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, किसको? कैरोलस, ठीक है, लीनियस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है आपको भरना है, तो आपको जो है ये पता चल जाएगा कौन से वैज्ञानिक है। इसके बाद है आपका एक बीजपत्री में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है? तो ये जो है समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, कैसा? समानांतर। इसके बाद है आपका मटर का वनस्पति नाम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका पाइसम। ठीक है, पाइसम, ध्यान से देखिएगा, पाइसम सैटाइवम। ठीक है, पाइसम सैटाइवम ये होता है। नेक्स्ट है आपका कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम। तो यह जो है आपका कॉकरोच का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका डीएनए व आरएनए शर्कराओं के नाम लिखिए। तो यह जो है आपकी पेप्टलेटा और अमेरिकाना। ठीक है, पेप्टलेटा और अमेरिकाना हो जाएगी। पुष्प की पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ संपन्न होता है? तो ये जो है आपका पराकोष के अंडाशय के बीच में स्थित होता है। ठीक है, कहाँ पर? पराकोष के अंडाशय के। और जो है कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था का नाम, तो ये होता है सूत्री विभाजन। क्या होता है? सूत्री विभाजन, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आप जो है आंसर देख सकते हैं एक वाक्य एक शब्द वाले। आप चाहें तो वीडियो रोक करके जो है इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कहाँ पे मिलेगी ये पीडीएफ? www.studynotespj.com। ठीक है, गूगल पे आपको सर्च करना होगा www.studynotespj.com। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, ICVN तथा NVRI का पूरा नाम। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से जो है आप ICVN और NVRI का पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। 5वां का उत्तर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद है आपका 6वां, वर्गक किसे कहते हैं? तो देख लीजिए वर्गक किसे कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है ये आप देख लीजिए ऊपर साइड से। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और जो है आपको दिखा देता हूँ सही से। 6वां आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद 7वां देखिएगा, सेलेनेसी व फेफेसी कुल के पुष्प सूत्र लिखने हैं। ठीक है, तो इसके जो पुष्प सूत्र हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, 7वें का उत्तर। इसके बाद है आपका 8वां, तो यहाँ से मैं जो है आपको 8वां दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है आप 8वें का उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 8वें का उत्तर जो है यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन था आपका, जड़ में सम्वहन मंडल आर्य रूप में क्यों व्यवस्थित होते हैं? तो इसलिए व्यवस्थित होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है देखिए संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो है इस पीडीएफ में दिए गए हैं, जो कि आपको कहाँ मिलेगी? studynotespj.com पर। आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ से आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस रीड कर लें, देख लीजिए आप। तंत्रिका ऊतक, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप रीड कर चुके होंगे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से जो है इसकी पीडीएफ को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जो है गूगल पे लिखना होगा studynotespj.com। ठीक है, studynotespj भी आप नॉर्मल लिखेंगे। यहाँ पर डाटा चालू कर लेता हूँ। studynotespj लिख करके मैंने सर्च किया, तो यहाँ से देखिए आप studynotespj दिख रहा है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको जो है नीचे आना है एमपी बोर्ड की तरफ। देखिएगा आपको एमपी बोर्ड दिखेगा, और यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा क्लास 11th बायोलॉजी जीव विज्ञान पेपर पीडीएफ। इस पे आप क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए, और जो है आप पूरा पेपर यहाँ से देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल पूरा यहाँ पे पेपर डला हुआ है। और नीचे की साइड आएंगे ना तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखिए आप, एक टाइमर चल रहा है। ये जैसे ही टाइमर समाप्त होता है तो यहाँ पे डाउनलोड बटन मिलेगा सॉल्यूशन का, और यहाँ से आप जो है सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।